हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप की। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ब्लड ग्रुप डिस्कस किया। तो आपको तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं कर लेते, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बजाय कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, which of the following combination of RH group of mother and fetus is lethal for fetus? क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ना एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, RH प्रोटीन। अगर वो RH प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो हम उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव। कब? इफ RH फैक्टर प्रेजेंट है तो, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, जो मदर है, ठीक है, और फीटस है, फीटस यानी उसके अंदर जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, यानी उसके हाथ पैर जो सब सारे स्ट्रक्चर जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसे बोलते हैं हम फीटस, ठीक है। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो फीटस को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपकी मदर नेगेटिव है और फीटस भी नेगेटिव है तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है। जो ब्लड की टाइप है, नॉट ग्रुप, ठीक है। RH पॉजिटिव मदर पॉजिटिव है और फीटस भी पॉजिटिव है तो दोनों का ब्लड टाइप फिर से सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि RH पॉजिटिव मदर है और RH नेगेटिव फीटस है, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो सेल होते हैं ना, मतलब जनरली क्या देखा जाता है, जो मदर है जब वो प्रेग्नेंट होती है ना और जब डिलीवरी होगी तो उससे जो उसकी प्लेसेंटा अटैच होती है तो उससे उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत लीकेज होती है ब्लड की, ठीक है। तो तभी क्या होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं, जिससे क्या होगा? फीटस को नुकसान होगा। तो जो RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फीटस है, उसमें क्या होता है, जो मदर अब नेगेटिव है, ठीक है, उसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? फीटस की RBC को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। मतलब क्या हुआ, जो फीटस था ना उसकी अरिथ्रोब्लास्ट हो गया, यानी RBC थी वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो कौन सा ब्लड ग्रुप लीथल है, कौन सा कॉम्बिनेशन लीथल है? ये है आपका RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फीटस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन व्हाट बेसिस ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड। ब्लड ग्रुप आप पढ़ चुके हो। ब्लड ग्रुप हम कब बोलते हैं? जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है, यानी कुछ प्रोटीन होते हैं, कौन से? आइसोग्लूटेनिन, आपको बताया था, ठीक है। इनको I से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे कुछ प्रोटीन होते हैं, यानी आपके RBC के ऊपर कुछ प्रोटीन अटैच होते हैं। वो कौन से प्रोटीन हैं? उन्हें हम बोलेंगे एंटीजन्स, ठीक है। और इनके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी? एंटीबॉडीज, ठीक है। क्लियर है? तो एंटीजन और एंटीबॉडीज की प्रेजेंस हमें बताती हैं कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप आपके अंदर प्रेजेंट है। तो किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे? एंटीजन एंड एंटीबॉडीज की प्रेजेंस पे। नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस ब्लड टाइप इज क्लासिफाइड। अब हम टाइप की बात करें। टाइप मतलब चाहे आपका ब्लड ग्रुप A हो या B हो या O हो, सभी में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और AB में भी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से 8 टाइप्स हो जाएंगी। तो ये किसके बेसिस पे हुआ? ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके बेसिस पे है? यानी RH प्रोटीन अगर प्रेजेंट है या RH फैक्टर भी हम उसे बोल देते हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि आपके अंदर कौन सा ब्लड टाइप है। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स इज मिक्स्ड टुगेदर। अगर 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप को हमने मिक्स करा दिया, जैसे कि O है
और दूसरा ए भी है। ठीक है, अब क्या होता है, ए बी के अंदर अगर हमने ओ किया तो कोई बात नहीं, जो ए बी है वो, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो ए बी को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। बट अगर हमने उल्टा कर दिया, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ए बी है और हमने इसे दे दिया, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्यों कर देगा, आपने देखा था, जो ओ है उसके अंदर क्या है, एंटीजन एब्सेंट होते हैं और ए बी के अंदर एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं। तो ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, सो जब डिफरेंट ग्रुप मिक्स करते हैं तो जो प्रॉब्लम ऑब्जर्व आप करेंगे वो कौन सी प्रॉब्लम होगी, देख लेते हैं। कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। क्लियर। दूसरा है एग्लूटिनेशन, क्या होता है, जब डिफरेंट ब्लड को मिक्स किया जाता है ना, तो आपकी सेल्स जो है क्या करने, रप्चर करना शुरू हो जाती हैं, कंबाइन कर जाती हैं और एक थिक मास बना लेती हैं। क्लियर। देन थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या है, ब्लड क्लॉट जब आपकी वेन्स के अंदर बनता है तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। और अगर ब्लड क्लॉट आपकी आर्टरी के अंदर बनता है या कोई एयर बबल जनरेट होता है आर्टरी के अंदर तो उसे हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। चारों टर्म क्लियर है, तो आपको आंसर भी क्लियर हो गया होगा, एग्लूटिनेशन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ब्लड टाइप ए। अब ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ए ले लिया, या तो होगा आई ए, ये बिल्कुल प्योर ए है, या फिर आई 0। ठीक है। दूसरा क्या है, अदर इज ब्लड टाइप बी। दूसरा क्या है, बी है, तो बी के भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, आई बी या फिर आई ओ। क्लियर। तो इनसे जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इनसे अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा, आई ए, और इससे क्या क्या बनेगा, आई बी, और इनको अगर हम मिलाएंगे तो जो ब्लड ग्रुप आएगा चिल्ड्रन का वो क्या होगा, ए बी, क्योंकि क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी, और ये क्या है, ए बी का है। ठीक है। लेकिन मान लो हम इन दोनों का कराते हैं तो क्या होगा, इनसे तो एक ही बनेगा गैमेट्स जो हम बनाएंगे, और इसके अंदर क्या होगा, एक आई ए होगा, एक आई ओ होगा, और मिक्सिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, एक होगा आई ए आई बी, दूसरा क्या होगा, आई बी आई ओ, कि या तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा या फिर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम इसको इसके साथ कंबाइन कराते हैं तो क्या होगा, आई ए आई, तो चारों अलग अलग होंगे। अब इनका अगर हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो क्या बन गया, आई ए आई बी, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ और आई ओ आई ओ। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि चारों ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से, ए बी और ओ। क्लियर है। तो इन्होंने आपको ये नहीं दिया हुआ कि प्योर है या इम्प्योर, किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुई। आपका जो ब्लड ग्रुप है फादर और मदर का, इस तरीके से आप ये चार्ट याद भी कर सकते हैं, बना के और अच्छे से याद होगा आपको। हमने जैसे अभी बना के देखा था, जब दोनों का ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो ए होगा या फिर ओ होगा। ठीक है। कैसे हुआ, जैसे अभी बनाया था, दोनों का ए है, या तो प्योर ए होगा, ठीक है, या फिर इम्प्योर ए होगा। अगर प्योर ए है दोनों साइड तो उनसे क्या जनरेट होगा, इस तरीके से बनेंगे, तो क्या हो गया, आई ए ही आया। अगर एक साइड ये है तो क्या होगा, ओ हो जाएगा आपका। तो या तो ए होगा, मतलब दोनों साइड जब आप आई ए आई ओ लोगे, आई ए आई ओ लोगे तो क्या होगा, या तो ए आएगा या फिर ओ आएगा।
ठीक है, लेकिन एक का ए है और दूसरे का अगर बी है तो ब्लड ग्रुप हमने देखा अभी इम्प्योरिटी के केस में क्या है, ए बी और ओ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो पेरेंट्स हैं उसमें क्या कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि वन ऑफ द पेरेंट इज ए ब्लड ग्रुप एंड अदर इज बी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। या फिर वन ऑफ द पेरेंट इज ए ब्लड ग्रुप एंड अदर इज बी, तो या फिर ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है। मतलब उन्होंने फादर और मदर का बता नहीं रखा कि कौन सा ए है और कौन सा बी है, तो कॉम्बिनेशन वही होंगे ए बी और ओ, चाहे आप मदर को ए मान लो या फादर को ए मान लो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, किसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हैं, बी, ए, ओ और नन ऑफ द अबो। हमने देखा था अभी कॉम्बिनेशन के अंदर भी या वैसे भी कर रखा आपने कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो उसे आप कोई भी एंटीजन देंगे, मतलब कोई भी एंटीजन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी उनमें एग्लूटिनेशन नहीं बनेगा। हमने अभी देखा था कि जो सेल्स हैं वो थिक मास के रूप में इकट्ठी नहीं होंगी, रप्चर भी नहीं होंगी, कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर, तो उससे क्या है, इसलिए उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर, तो कैसे है देख लीजिए, आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबो। देखिए जब ओ ब्लड ग्रुप है तो किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से। बी जो है, बी किससे ले सकता है, बी से भी और ओ से भी। ठीक है, मतलब ओ ये रहा, बी ये रहा आपका। जो ए ब्लड ग्रुप है किससे ले सकता है, ओ से और ए से। और जो ए बी है वो किससे ले सकता है, सभी से ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन अगर डोनेट करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा डोनेट कौन कर रहा है, ओ, तो इसलिए ये क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। और उसमें भी कौन सा है आपका, नेगेटिव। ठीक है, और ए बी पॉजिटिव। अगर इसकी बात करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। और ए बी जो है वो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इफ अ ब्लड टाइप एंड्स इन पॉजिटिव, अगर कोई ब्लड टाइप पॉजिटिव पे खत्म होते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो RH फैक्टर हम ढूंढ रहे थे, मतलब जो RH प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो जिसमें एब्सेंट है वो क्या है, नेगेटिव, और जिसमें प्रेजेंट है वो क्या है, पॉजिटिव। तो इट मीन्स यू आर पॉजिटिव फॉर एन RH प्रोटीन। तो आपको आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। अब बाकी स्टेटमेंट हम देखते हैं, नथिंग बट पॉजिटिव एट एंड लुक्स कूल, पर ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट में पॉजिटिव लगा दिया तो उससे ये प्रभाव पड़ेगा कि आप पॉजिटिव रहते हो, ऐसा नहीं है। यू आर पॉजिटिव, यू नो दैट योर ब्लड ग्रुप, आप इसलिए पॉजिटिव हो क्योंकि आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है, तो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपके ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये थे कुछ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहना। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।